लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। एक लर्निंग एनवायरनमेंट आपके माता पिता ने आपको दिया है। घर पे कोई काम नहीं कराया जाता, सब बैठे रहते हो, लेकिन उस समय टीवी चलाओगे, मोबाइल चलाओगे, वो एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो, पहले मैंने बोला। दूसरा, कॉलेज ने भी दिया, इतने बड़े बड़े जो विशाल खाई बिल्डिंग आप देखते हो कॉलेज में, इतना करोड़ों के इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया? आप कहते हैं एडमिशन के लिए, हमने कहा एडमिशन के लिए तो ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए विराट लैब भी आपको दिया गया है। आपको कॉलेज बहुत अच्छा कैंपस भी देता है। आपने देखा होगा कॉलेज में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, लाइब्रेरी मिलता है आपको रिसर्चेस करने के ऑप्शंस मिलते हैं, एनवायरनमेंट आपको मिलता है। लेकिन सही से बताइएगा किस एनवायरनमेंट का आपने सही यूज किया आज तक? कॉलेज और घर के एनवायरनमेंट का तो यूज कर ही नहीं रहे आप। आपको किसी ने कहा है कि कॉलेज के कैंपस में से बाहर जाके आप घूमने निकल जाए, वही बैठ के पढ़ाई करें। घर में भी आप टाइम टेबल बनाए, ज़्यादा समय आप क्या करें अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। तो एनवायरनमेंट जो आपको मिला है, एक एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट आपको मिला है, तीसरा एनवायरनमेंट आपको खुद भी बनाना अपना एनवायरनमेंट, जिससे हम लोग कुछ खुद कर सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करें, सफिशिएंट प्रैक्टिस टाइम पहले बना लीजिए। हमें एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करना है ये हमें डिसाइड करना है। अब तो कॉलेज में करो, घर में करो या इंस्टीट्यूट में जाके करो, प्रैक्टिस टाइम तो तुम्हें खुद बनाना है ना। एक दिन में एक बच्चे को कम से कम 2 घंटे मिनिमम अगर बैठ के अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे तो कर सकता है। अभी के बच्चों को मैंने देखा, कई बच्चों को मैं सुबह देखता हूँ जिम में जाके 2 घंटे पसीना बहाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में आके हमें पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, दोस्तों के साथ निकल रहे हैं। वो दोस्तों के साथ निकलना भी जरूरत नहीं है। आपका टाइम क्या है, जिम में प्रैक्टिस आपने किया, 2 घंटे पसीना बहाया, घर में आके आपने थोड़ा सा फिर पूजा पाठ पे ध्यान दिया, देना पढ़ाई में लग गई। आपका काम अभी सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस सेशंस को आप डिवाइड भी करके रखिए। आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड होना चाहिए, टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं। सुबह 2 घंटे आपने जिम किया, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सुबह 2 घंटे दौड़ो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ, पहला काम तो यही है तुम्हारा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ाई का टाइम निकालना है, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएंगे। हमारे जमाने में हम लोग टाइम टेबल बनाते थे, आजकल आपका टाइम टेबल सब किनारे हो गया है। और टाइम टेबल बनाने मतलब हम उस समय में कोई और काम नहीं करेंगे, बस बात करें। सोने का टाइम बनाइए, रिफ्रेशमेंट का टाइम बनाइए, घूमने का टाइम बनाइए, हर चीज़ का आपको टाइम बनाना चाहिए। तीसरा आपको ध्यान रखना है, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो ओवर लर्निंग भी अगर करना पड़े तो उसके लिए भी 1 घंटा निकाल के रखें। जैसे कई बार होता है कि हमारे IT वाले स्टूडेंट्स कई बार कोडिंग करते करते 2 से 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं। तो इतना टाइम आप निकाल के रखिए कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कोई हम रिसर्चेस पे लगे हुए हैं, कोई हम वीडियो सुन रहे हैं। जैसे आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं। वीडियो मान लो 1 घंटे का, तो आपने 1 घंटे का टाइम निकाल के आपने बैठ के कुछ ज़्यादा लर्न किया, उसमें कॉपी पेन लिखा, साथ में वीडियो में जो सुनते जा रहे लिखते जा रहे। लगभग हर टेक्नोलॉजी का आजकल वीडियो अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब में है ना अवेलेबल, लेकिन बस बात ये कि हम लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है। तो ये सबसे पहले 3 चीज़ आपका होता है लर्निंग एनवायरनमेंट का। चौथा आपको ये ध्यान रखना है कि लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। कौन सी लर्निंग पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, ये आपको ब्रेक करना जरूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स टास्क पहले करते हैं हम लोग, जो कठिन टास्क होते हैं, जो कठिन पढ़ाई होती है, हमसे कहा जाता है पहले करो, आसान पढ़ाई बाद में सब करते हैं। ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजी होती है जो आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, अपने मिस्टेक को भी थोड़ा सा देखिए। आपको अगर लगता है कि आपका मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वैसा वो वाली बात नहीं हो रही जो होना चाहिए था, तो अपने मिस्टेक को भी क्या करें, आप चेक करिए। और ये आपको ध्यान रखना, जब हम बात ओवर लर्निंग की करते हैं तो ओवर लर्निंग आप तभी करें जिस समय आपका अटेंशन ओवर लर्निंग को सपोर्ट करे। हर बच्चा ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता। कुछ बच्चे रहते हैं जो 2 से 4 का 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं एक साथ। कई लोग रहते हैं कि उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ब्रेक्स लेके पढ़ाई करो। तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी लाइफ में कि मुझे करना क्या है। आपको ये ध्यान रखना है, अभी भले माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, फाइनल ईयर आते आते एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। फाइनल ईयर आते आते जो तुम लोग जो टाइम पास कर रहे हो ना, बॉयज से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बॉयज को घोड़ी में चढ़ना है। बॉयज में जितने भी होते हैं ना, घोड़ी में चढ़ेंगे, घोड़ी चढ़ने देंगे नहीं हम तुम्हें। पहले क्या करो, सिद्धे करो खुद को कि यूँ तुम घोड़ी तुम कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन माँ बाप की ऐसे जाती है, बॉयज़ के प्रति ऐसे क्यों जाती है कि बॉयज़ हम जिद करने वाले,
बॉयज़ को क्या है, पहले ऐश्वर्या राय चाहिए, ठीक है, सोचते कि हम अभिषेक बच्चन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे पापा अमिताभ नहीं है ना, दिक्कत ही है। तुम्हारे पिताजी अमिताभ बच्चन है नहीं, यही भी देख लो, अगर तुम्हारा पापा अमिताभ होता तो ऐश्वर्या ऐसे मिल जाती। और गर्ल्स के साथ में इसका एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, अब इतना इन्वेस्टमेंट अपने पिताजी ने कर लिया, माँ ने कर लिया, अब वो ये देखते कि भाई कुछ होगा इससे, नहीं होगा, तो अपने एनवायरमेंट आप तय करेंगे तो रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। और देखो दुनिया को तो रिजल्ट चाहिए ना आपसे। माने कि आप में से कईयों को लगता है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पहले से सब कुछ डेस्टिनी तय होता है। अगर सब कुछ डेस्टिनी तय था तो अभी आप कहीं पहुंचे क्यों नहीं? सब कुछ तय नहीं होता, कुछ हमें भी करना पड़ता है। पहली बात तो करियर पे तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखना पैसा मेहनत से ही आता है, इसमें बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो सेकंड, ये जो मैंने आपको बताया किस तरीके से एनवायरनमेंट आपको बनाना है, ये चीज़ मैंने आपको बताया, अभी ऑफ कर देता है।